मालिक की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी। कल हमने विचार किया गुरु के हुक्म पर। आज भी थोड़ा सा आगे इस पर विचार करेंगे कि सतगुरु के हुक्म को हम कैसे निभा सकते हैं और हुक्म है क्या। अक्सर हम सत्संग में जाते हैं, बार बार सुनते हैं सतगुरु का बाणा, सतगुरु का हुक्म, सतगुरु की कृपा, सतगुरु की दया। मगर हमारे विचार में गुरु की कृपा क्या है, दया क्या है, हुक्म क्या है, बाणा क्या है, जो हमें विचार दे रहा है वो कौन है। पहले तो हमें ये भी ध्यान देना है, क्योंकि हमारे अंदर जो विचार आ रहे हैं वो हमारे मन के जरिए आ रहे हैं। जो सोच आती है वो हमारे मन के जरिए आती है, और मन कभी भी सही डायरेक्शन हमें नहीं दे सकता, क्योंकि वो खुद यहाँ आके भटक चुका है। उसके साथ हम भी भटके हुए हैं। वाणी तो कहती है हुक्मे सब कुछ आवदा, हुक्मे सब कुछ जाए। क्या वो हुक्म लफ्ज हो सकता है? क्या वो हुक्म देहदारी सतगुरु हमें जुबान से दे सकता है? विचार करने की बात है भाई। वो एक ताकत है, हुक्म एक ताकत है। उस ताकत के साथ जुड़ के रहना है। बाबा जी बार बार सत्संग में फरमाते हैं कि भाई सत्संगी का मतलब है सत्य के साथ संग करना, यानी उसके साथ जुड़ के रहना, मिल के रहना, उसमें विलीन रहना सत्संगी है, यानी कि सत्य का जिसने साथ किया है। तो हुक्म भी यही है कि सच्चे सतगुरु की पहचान करनी है। उस शब्द स्वरूपी सतगुरु से मिलाप करना है, वही हुक्म है। उस हुक्म को पहचानने की कोशिश करनी है। ये तो एक नियम है जो सतगुरु ने हमें समझाया है कि इन 4 बाणों को निभाते हुए आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपने रीति रिवाजों को निभा सकते हैं। इन 4 बाणों को मानते हुए नशा नहीं करना, हकलाल की कमाई खाना, मांस मच्छी नहीं खानी, और रोजाना 2.5 घंटे बदन बंदगी करना। ये नियम जीवन में डाले गए हैं, जिसे अपनी रहनी में हमें रखना है। हुक्म कुछ और वस्तु है, हुक्म कुछ और ताकत है। उस हुक्म को जानने के लिए इन नियमों में रहना जरूरी है। हुक्म पिछले विषय में भी, पिछले विचारों में भी हमने समझा होगा कि भाई हुक्म का मतलब होता है भरोसा। भरोसे के साथ अगर हम किसी चीज को निभाएंगे, जब हमारा अपने गुरु पर अटल भरोसा होगा, जो कभी डिगे ना, अडिग होगा, तब हम उस हुक्म की पहचान कर पाएंगे। बाबा जी अक्सर कहते हैं भाई थोड़ी सी तकलीफ आते हैं कि हम डोल जाते हैं। डोलने का कारण भी यही है क्योंकि हमारा उन पर अटल भरोसा नहीं है, अडिग नहीं है। हम तो उनकी दया किसे मानते हैं? हमारे बाल बच्चे कामयाब हो जाएं, बड़े बड़े घर मकानों में हमें रहने की व्यवस्था मिले, सुख सुविधाएं मिल जाए, मान सम्मान मिले, ये दया है हमारी नज़र में। कबीर साहब तो कह रहे हैं मोहे दीजो गरीबी दान। हम दया का भाव नहीं समझ पाए। दया का मतलब हमारी सुख सुविधाएं कैसे हो सकती हैं? दया का मतलब है
कि परमात्मा हमें अपनी भक्ति के साथ जोड़ दे, हमें उस भक्ति में रस आना शुरू होए। दया तो यह थी, लेकिन हमने दया किसे मान लिया कि हमारे शानो शौकत में फर्क ना आए, हमारी वाहवाही होए, रहने सहने के लिए पूरी सुख सुविधाएं मिल जाएं, कोई भी परेशानी जीवन में ना आए तो उनकी दया है। इसका मतलब ये है कि मालिक हमारे कर्मों का हमसे हिसाब ना ले तो दया है। हमने जो किया है उन्हें सबको मुफ्त में माफ़ कर दे तो दया है। आप फरमा रहे हैं भाई एक एक दाने का भी हिसाब होगा, और ये जो जन्म हमें मिला है ये पाप और पुण्य दोनों को मिला के मिला है। इस जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, हर्ष उल्लास भी आएगा, और परेशानियां भी आएंगी। परेशानियां ना आए तो दया है, परेशानियां आ गई तो फिर दया नहीं है। ओ भाई, कृपा दया, कृपा का भाव भी यही है कि आप अपनी शरण में रखें। आप हमें कभी ऐसा ना करें, किसी भी हाल में हो हम आपसे दूर ना हो। आपसे दूर होने का भाव ये नहीं है कि भाई जहाँ आप आके समझाने के लिए आए हैं वहाँ हमें भी बुलाया हो तो दया है। आपसे दूर होने का भाव है कि हमें अंतर में आपके दर्शन, आपके दीदार पाने की ललक और चाहत कभी कम ना हो। मगर हम तो अपने अंदाजे लगाते हैं, और हमारे अंदाजे कौन लगा रहा है? हमारा मन लगा रहा है। मन हमें वो समझाता है जो उसे खुद भी नहीं पता, क्योंकि वो तो खुद अपने असल को भूल के बैठा हुआ है। तो वो हुक्म को क्या समझेगा? उसके लिए तो दुनिया के भोग, दुनिया के रस, दुनिया की चाहते, दुनिया का मान सम्मान बढ़ियाई, इनमें वो खुश है। तो भाई ये क्यों भक्ति करने लगा? इससे तो लड़ाई करके, प्यार से डांट के, समझा कर सही मार्ग पर लाएंगे, तब जाके हम उस हुक्म की पहचान कर पाएंगे। आज तक हमें यही नहीं पता कि मालिक का हुक्म है क्या। हमें तो कोई बीमारी ना लगे, बाल बच्चे बिल्कुल ठीक रहें, घर मकान बड़ा हो, पैसा बैंक में हो, और बहुत सारी सुविधाएं हो तो दया है। मेरा गुरु बड़ा है, मेरे को ये ऐसा था, आज मैं ऐसा हूँ, मुझे ये प्राप्त हुआ, मुझे ये। वो भाई दुनिया में भौतिक चीज़ें देने आता है क्या? अगर उसे भौतिक चीज़ें देनी होती तो फिर तो वो तो भेदभाव करता है। अपने सत्संगियों को तो राजा महाराजा बना देता है, जो सत्संग नहीं जाते उनके साथ तो द्वेष करता होगा। और जो द्वेष करे और भेदभाव करे, खुद ही कुल मालिक फरमा रहे हैं, वो तो भक्ति के काबिल ही नहीं है। वो भाई जो यहाँ सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, सब अपने कर्मों का है। एक महात्मा हुए दादू साहब, आप कहते हैं दद्दा दोष ना दीजिए, दोष कर्मण अपना, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष क्या दीजिए अवर्जना। कि भाई जो आप मैं करके आए हैं वही हमें भोगना पड़ेगा, उसी के अनुसार जीवन चलेगा। और सच्चाई तो ये है कि हजूर फरमाया करते थे, बड़े महाराज जी फरमाया करते थे कि भाई जितना बड़ा इंसान होगा, जितना धनवान इंसान होगा, खुद बाबा जी भी फरमाते हैं
अंतर में जाने के लिए उतनी ही ज़्यादा कठिनाई है उनके लिए, उतनी ही ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि ख्याल बहुत बाहर निकल चुका है, बहुत बिखर चुका है। और उलझे हुए सूत को बड़े महाराज जी समझाया करते थे, महाराज जी समझाया करते थे हजूर, उलझे हुए सूत को सुलझाना बड़ा कठिन होता है। इतने फैले हुए मन को अंदर समेट के लाना बड़ा कठिन होता है। जितने सीमित होंगे उतने आसान तरीके से हम निभा पाएंगे। जितनी चाहते कम होंगी, जितना सब्र अधिक होगा, उतना भक्ति की लालसा अधिक बढ़ेगी। आम संगत में एक सत्संग भी है, मेरा सतगुरु यार गरीब बादा, ऐसा भाव भी यही है कि भक्ति वो ही करते हैं जो सीमित हैं, असीमित नहीं है। मेरा कहने का भाव ये भी नहीं है कि भाई अपने काम धंधे छोड़ के बैठ जाना है, मगर लालसा नहीं रखनी। लालसा नहीं रखेंगे, उसको निभाने की कोशिश करेंगे, उनके हुक्म में आने की कोशिश करेंगे, तभी जीवन का उद्देश्य पूरा कर पाएंगे। अन्यथा बाबा जी की मौज है, परमात्मा की मर्जी है, अपने कानून को कभी तोड़ता नहीं, अटल है। बार बार बाबा जी फरमा रहे हैं, इस पौड़ी ते जो नल चुके सो आए जाए दुख पाएगा। तो इस जीवन में करना है, हर हाल में खुश होके करना है। आपसे एक ही विनती करनी है कि हे प्रभु कृपा कर, मुझे इस लायक बना कि मैं तेरी भजन बंदगी कर सकूं। कभी अहंकार नहीं करना, कभी गुमान नहीं करना। हुक्म का भाव प्रेम है, क्योंकि ये सृष्टि की जब भी नींव रखी गई, संत बार बार समझा रहे हैं, प्रेम में रखी गई। हम यहाँ नफरतें पालेंगे, हुक्म से बाहर जाएंगे। और ये जो 4 नियम बताए हैं, इन नियमों से भी बाहर जाएंगे तो सीधे काल के ग्रास में जाएंगे। काल तैयार है, कोई इस भूल में ना रहना कि भाई वो उसने कोई बख्शिश कर देनी है। संत यहाँ कोई चमत्कार नहीं कर सकते, संत यहाँ आके जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि जी या तो मैंने अपनाया है, इन तो मैं लेके जाऊँगा। ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर ऐसा नियम होता तो उनको देह धारण करके यहाँ धक्के खाने नहीं पड़ते। नियम यही है कि जो आपके वचनों पे भरोसा करके भजन बंदगी करेगा वही निकल के जा सकता है। आके हमने विचार करना है, कोशिश करना हमारा हक है, और कोशिश में ही कामयाबी छुपी होती है। कोशिश ईमानदारी, प्रेम और प्यार से करी जाए तो एक बोझ समझ के करना पड़ेगा। सुबह नहीं तो शाम करना पड़ेगा, जब टाइम लगेगा तब करना पड़ेगा। मुबारक है जब भी करेंगे, वो तो सिमरन हमारा मानेगा ही। लेकिन हमारे मन की खुशी कब मिलेगी? जीते जी कभी हम अपने मन में शांति पा पाएंगे, श्रद्धा सब्र आ पाएगा? विचार करना भाई, विचार करना है, झूठी तसल्लियों में नहीं रहना। तो यही विनती है मेरी कि हुक्म वो नाम है, नाम हमारे अंदर प्रकाश और आवाज़ के रूप में है। उस प्रकाश और आवाज़ को ढूंढने की कोशिश करनी है। आप जी की दया ज़रूर होगी, आप जी ने वादा किया है, आप अपना वादा निभाएंगे। मगर हमारा हक बनता है, हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इस जिम्मेदारी को प्रेम और प्यार से निभाएं। जब हम इस रास्ते पे प्रेम और प्यार से चलेंगे तो हमें भी मालिक प्रेम से नवाजेगा, प्यार से